ये प्यारे श्रोताओं, तुम सबको मेरा नमस्कार। आज तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है मनीहार। ये एक बंगाली मूवी का कहानी है। इसमें कहानी में एक जमींदार घराने के कहानी है। जमींदार घराने के जमींदार बाबू का दो लड़के थे। जमींदार बाबू और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बड़ा लड़का, उसका नाम था सुमित्र। वो 35-36 साल के थे और अभी भी कुंवारे थे। वो वो शादी नहीं किया। उसने शास्त्रीय संगीत वगैरह सीखा था और संगीत के बहुत प्रेमिक थे, इसलिए उसने संगीत चर्चा करते थे। और कभी कभी उसका मन होता तो कोई अच्छा स्टूडेंट मिलता तो उनको संगीत की शिक्षा देते थे। और उसका छोटा भाई जो एक युवक था, वो कोलकाता में कॉलेज में पढ़ता था। तो सौमित्र जी क्या है, उन्होंने कलकत्ता में बीच बीच में जाते थे। उनके ज़मींदारी का देखभाल उनके मैनेजर साहब करते थे। तो कलकत्ता में उन्होंने कोई मकान किराए पे ले रखे थे और कोई नौकर वगैरह था खाना वाना बनाने के लिए। और एक अच्छे घर के लड़की को वो संगीत सिखाते थे। लड़की बहुत सुशील थे और बड़ी लगन से वो संगीत सीख रही थी। लेकिन उस लड़की का एक प्रेमिक था, जिससे वो रोज शाम को मिलने जाती थी। और इसी वजह से उनका कई बार क्या हुआ, उनका टीचर तो आ जाते थे और वो लड़की देर से आ जाती थी और आते ही जल्दी से गाना सीखने लग जाती। तो चूँकि लड़की बहुत सुशील और बड़े लगन से गाना सीखती थी, तो उनके टीचर सौमित्र जी इससे नाराज़ नहीं होती। तब तक वो उनके लड़की के माताजी से बातचीत करती थी। लड़की की माताजी उनसे सारी चीज़ पूछते थे। जब देख सुना उन्होंने ज़मींदार के लड़के, इनकी ज़मींदारी है और अभी तक कुंवारा है, तो उन्होंने उनको मन ही मन में अपने दामाद सोच लिया। देखने में भी खूबसूरत है, हालांकि उनकी उम्र थोड़ा सा ज़्यादा है, तो भी जमींदार घराना, इतना पैसे, और ये शौक के लिए वो करते थे गाने के शिक्षा ट्यूशन। लेकिन इसलिए लड़की के माता जी उनको बड़े आदर जत्न करती थी। और जब तक वो लड़की नहीं आती थी उनके चाय नाश्ता वगैरह उनको खिलाते थे। और क्या है, तो और वो सौमित्र जी उनसे माता जी से बातचीत करते थे। जब तक लड़की आ जाती तो वो जल्दी से तैयार होके फिर गाने सीखने लग जाती है। तो इस तरह से वो गाना सीख लेने लगती थी। और इस तरह से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन वो लड़की बहुत ही गानों में निखार आ रही थी। एक बार क्या हुआ, उनको लखनऊ में कंपटीशन, ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन में उनको आमंत्रित किया गया था लड़की को। तो लड़की की माताजी कहा, सौमित्र जी आप उसको ले जाओ, आप उसको गुरुजी। बोला हाँ मैं ले जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या हुआ, अचानक मेरे जमींदारी के कोई ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। आप लोगों में से कोई इनको ले जाइए। मैं इस बार नहीं जा पाऊंगा, बहुत ही मजबूरी है, मेरे को जाना पड़ेगा अभी गांव। और कोई ज़मींदारी के कोई मेरे लेटर आया है मेरा मैनेजर साहब से, कोई पेचीदा मामला है, इसलिए मैं इस बार मैं ले जा नहीं जाऊँगा। भविष्य में फिर भी कभी होगा कंपटीशन तो मैं ज़रूर ले जाऊँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरे इस ना जाने के लिए। लेकिन मेरा ही स्टूडेंट का आमंत्रण मिला और मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी दुख की बात है, पर मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो लड़की के माताजी बड़ी निराश हुई, मतलब फिर मैं किसके साथ भेजूँ इसको, ये तो बड़ी मुश्किल है। हालांकि लड़की के मामा जी भी उनके घर ही रहते थे, पर हाँ, तो वो सोच रही थी इधर उनके गुरुजी चले जाने के बाद जो कंपटीशन के दिन था, कंपटीशन के दिन आने वाला ही थे, तो लड़की ने उसके प्रेमिक को कहा कि भाई मेरे को तो लखनऊ जाना है
ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन के लिए, तो तुम मेरे को ले चलो। वो लड़का ने कहा हाँ हाँ मैं ले जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो वो आके लड़की ने आके कहा माता जी को, माँ मेरे सहेली और उसके पिताजी जा रहे हैं, उनको भी निमंत्रण मिला, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो उनके माता जी को कोई संदेह नहीं हुआ, कोई शंका भी नहीं हुआ। बोले अच्छा तेरी सहेली है, मतलब सहेली जा रही है, उसका माता जी पिताजी दोनों ही जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाती हूँ, कोई मेरे दिक्कत नहीं होगी। बोले ठीक है, तो फिर चली जा। बोले माँ मैं घर से, मैं सहेली के घर जाऊँगी, उनके वहाँ से मैं चली जाऊँगी। फिर लड़की तैयार होके टैक्सी लेके, लड़का जहाँ खड़ा था वहीं मिल लिया वहाँ, फिर वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के लखनऊ चले गए। फिर लखनऊ में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जिस दिन म्यूजिक कंपटीशन के दिन था उस दिन वो लड़की हाजिर हो गया, और लड़का भी सामने वाला बेंच में ही बैठे थे, टिकट विकट काट के। तो फिर गाना शुरू हुआ, सभी ने गाना गाया। जब इसकी बारी हुई फिर इसने खूब ही अच्छा सी गाना गाई, जिसका ऐसे ही नाम था निजुम। अंधेरा रात में, जब रात के अंधेरे में जब चिड़िया घोंसले में वापस लौटती है, इस तरह से कोई गाना उसने गाई है। तो फिर बाद में रिजल्ट निकला तो लड़की फर्स्ट आ गई। तो फिर वो घर आई प्राइज़ लेके, उसकी माँ बहुत खुश हुई, और लड़की प्राइज़ दिखाया, नाम हुआ अखबार में, उसका फ़ोटो भी छपे। तो उसके टीचर को भी अखबार से देख के पता चल गया कि उसकी स्टूडेंट फर्स्ट है। फिर वो गांव वाला काम निपटा के वो आ गया। फिर उसने अपने स्टूडेंट को बधाई दी, फिर तुमने तो कमाल कर दिया, एकदम पहले चांस में फर्स्ट आ गई। बोले गुरुजी ये सब आपकी कृपा है। उसके माँ की तो बहुत खुशी हुई, और उसने बातों बातों में कहा बेटा तुम शादी नहीं करोगे क्या? कह रहा मैं तो अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। क्यों बेटा, अब तो तुम्हारा उम्र हो गया, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कल कोई ढंग की लड़की मन आए नहीं, मन में इच्छा ही नहीं हुई, कोई लड़की ढंग की मिले ही नहीं जिससे मन बैठे। बोले क्यों बेटी, मेरी लड़की तुम्हें पसंद नहीं है क्या? बोले आप क्या कह रहे हैं माता जी, आपकी लड़की इतनी सुंदर सुशील और इतनी अच्छी गाती है, इसको कौन नहीं पसंद करेगा, इसको तो सभी पसंद करेगा। बोले तो बेटा तुम क्यों पसंद, तुम इसके साथ क्यों शादी नहीं करते हो? बोला आप सोच लीजिए, मेरा तो उम्र थोड़ा सा ज़्यादा है, 35-36 साल हो गया, ये तो अभी छोटी है। आप देख लीजिए। वैसे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर आपकी बेटी की इच्छा हो तो। बाकी आप सोच लीजिए, मेरी उम्र है। तो लड़के के मामा जी को तो कुछ डाउट हुआ। उसने कहा ये लड़की कैसे सहेली के साथ गई है, जरूर कोई दाल में काला है, और शायद ये लड़की कोई प्यार प्यार करती होगी। तो जो भी हो, जब उसको माँ ने उसको कहा कि बेटा फिर मैं शादी की डेट डूट पक्का करूँ उस सौमित्र जी से, बोला आपकी मर्जी, मैं क्या कहूँगा था जी, पहले अपने बेटी से तो पूछ लीजिए, बाद में आप बात कीजिएगा। फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने बेटी से बात की कि अरे बेटी तू, तेरा गुरु जी मास्टर जी से तू शादी करेगी? बोले माँ क्या कह रही हो तुम, हाँ मेरे गुरु जी है, गुरु जी बाप समान है, मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। क्यों बेटा, इतना अच्छा से लड़का, जमींदार के लड़का, कितने पैसे रुपया इनके पास, हाँ हवेली है गाँव में, क्यों नहीं जाएगी? बोले नहीं माँ, मैं पैसे वैसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आम उम्र के कोई लड़के से शादी करना है, और मैं अपने गुरु से कैसे शादी कर सकती हूँ? लड़की तो ना कर दी। फिर उसने जाके अपने प्रेमी को कहा जी, क्या मेरा ना मेरे माँ ने मेरे रिश्ता कर रही है, किसके साथ? मेरे गुरुजी के साथ। अरे गुरुजी के साथ है क्या, क्या नाम है उनका? मतलब उनके नाम है सौमित्र जी। वो कई जमींदार है सुना है। कहाँ के? गांव के भी नाम बता दिया। अरे वो 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 तो मेरा भैया है। बोले हाँ, हाँ मेरा बड़ा भैया।
अच्छा मेरा भैया ये ऐसा काम कर रहा है, बैठे बैठे बुढ़ापे पे हैं, देखो हम तुम्हारे साथ मेरा प्रेम है और तुम उससे शादी करोगे? बोले मैं तो सीधा ना कर दिया मम्मी को, माँ को। लेकिन माँ मानता ही नहीं, माँ उनके पैसे, उनकी जमींदारी, यही सब रुतबा देख के, और गुरु जी के दिखने में भी सुंदर है, तो इसलिए माँ तो बिल्कुल ही एकदम मेरे ऊपर जोर लगा रही है उससे शादी करने के लिए। बोले बिल्कुल अब तुम नहीं करना, मैं जाता हूँ, वो तो मेरा भैया, मैं घर से भैया से झगड़ा करके आऊँगा। बोले क्या झगड़ा करोगे? बोले मैं सारी बात साफ साफ करके आऊँगा। भाई मैं इससे प्यार करता हूँ तुम्हारे से, तुम तो मेरे भैया से कैसे तुम शादी करते हो? मेरा भैया कैसे तुम्हारे साथ शादी कर सकता है? बोले देख लो, तुम जो उचित समझो करो। बोले मैं कल ही गाँव जाता हूँ। तुम्हारे टीचर जी गाँव चला गया क्या? बोले हाँ वो तो गाँव ही गया है। उन्होंने यही कहा माता जी को, आप सोच समझ के बताना, भाई मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ कल गाँव। फिर वो गाँव गया। गाँव जाके मैनेजर साहब को कहा कि कितने जायदाद वगैरह है, मेरा नाम अलग से बंटवारा कर दीजिए। तो मैनेजर साहब ने कहा आप सब कुछ तो आपके बड़े भैया के हाथ में है, आप उनसे बात कीजिए। फिर उसने गुस्से में आके कहा भैया मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मेरा ज़मीन जायदाद के सब कुछ हवेली के जो आधा हिस्सा है मेरे को दे दीजिए। बोले अरे अचानक कैसे कैसे बात हो, क्या बात होगी बेटा? ए भैया क्या बात होगी, ऐसा क्या मेरे ऊपर नाराज है कि मैं क्या कोई गुनाह किया? बता मैंने क्या किया? मैं तेरे को कॉलेज में पढ़ने के लिए माँ महीने महीने रुपया भेज रहा हूँ, सारे कुछ कर रहा हूँ, कोई कमी रखा है क्या तेरे को रहने खाने की? कोई कष्ट है तो कोई रुपया पैसा चाहिए तो? बोले नहीं नहीं भैया, कोई रुपया पैसे की बात नहीं है, आप तो मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मतलब मेरे तेरे ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया बेटा? भैया मैं तो तेरे को पैसा भेजता हूँ, सब कुछ तेरे को पढ़ाई के सारे इंतजाम किया, तेरे सुख सुविधा के सारे इंतजाम किया, मैं क्या करता? बोला आपने किया है, मेरे मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर रहे हो। क्या क्या किया क्या? बता तो सही खुल के, क्या बात है? मैं समझ नहीं आ रहा। बोला हाँ मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ, आप उससे उससे आप प्यार शादी करने जा रहे हो? बोलो किससे? बोलो संध्या जी से मैं प्यार करती हूँ और आप उससे शादी करने जा रहे हो? संध्या जी से तू प्यार करती है? प्यार करता है तू? बोला हाँ, वो मेरा कई दिनों से, वो हम तो बहुत दिनों से 1-2 साल से हम उसके साथ हम दोनों प्रेम करते हैं और प्रेम संपर्क को बना हुआ है हमारे। बोलो अच्छा तू कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते, यही करता है क्या? बोला नहीं भैया, हम पढ़ाई करते हैं, हर साल अच्छे से नंबर से पास भी होते हैं, आप जानते ही हो। हम तो शाम को मिलते हैं, आपका कभी-कभी वो लेट नहीं हो जाता है आपको देख के? बोला हाँ, हाँ, लेट तो होता है। वो मेरे साथ मिलते हैं रोज़, और और म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस तो मैं ही उसको लेके गया था। बोला अच्छा, उसने तो गई थी उसकी सहेली के माँ-बाप के साथ। वो क्या कह सकते हैं, किसी लड़के के साथ थोड़ी जा सकते, बता सकती है। इसलिए उसने कहा, तो भैया ने बोला देख भैया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, शादी के बाद उनके मम्मी माताजी से भी नहीं कहा, उनके माताजी ने बात छेड़ा है। मैंने यही कहा कि आप, मेरा उम्र ज़्यादा है और और ये आपकी आप अगर चाहते हो तो मेरे मुझे वैसे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्या क्यों लगा, कैसे लगा कि ये लड़की हमारे घर की बहू होने लायक है, चाहे मेरा हो चाहे तेरे साथ हो। मुझे तेरे साथ भी अगर शादी हो जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं उनकी माँ से कुछ भी नहीं कहा, ये इस बात उनके माताजी ने ही छेड़ा है और वही मुझसे रिश्ता के लिए कहा था, मुझे कोई बात नहीं। तू अगर उससे शादी कर ले, परंतु ये है ना, ये लड़की हमारे घर के बहू होने लायक है। इतनी अच्छी सुशील लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी और इतने लगन से उसने गाना सीखा, तो तू शादी कर ले। मैं ऐसे ही जैसे मैं दिन काट रहा हूँ, मैं तो शादी के लिए कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो गाने से, तू तो जानता है, गाना ही मेरा ज़िंदगी है, गाना सिखाना सीखना और रिवाज करना यही है। तो तू तू उससे शादी कर ले। फिर उसने जाके माता जी का, माता जी आपकी लड़की मेरे भैया से शादी करना चाहते हैं और मेरे दोनों के बीच में बहुत दिन से, साल 2-3 साल से प्रेम है और मैं तो इतना बड़ा भी हूँ। मैं तो इसलिए कुछ हाँ किया था कि मुझे कैसे लगा, जैसे लगा ये लड़की हमारे घर की बहू होने लायक है, चाहे मेरे साथ हो चाहे मेरे भैया के साथ हो। अब मेरे भैया के साथ शादी हो जाए उसमें मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी लड़की भी उसके साथ ही खुश रहेगी, मेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसे चाहती है। तो उसके माँ को एक ही बात लगा, ये भी ज़मींदार की लड़के, आधे जायदाद के मालिक है,
और बड़ा भैया तो शादी भी नहीं किया, तो इसके पूरे जायदाद बाद में शायद उसकी बेटी को ही मिल जाए, इसलिए उसका माँ ने हाँ भर दी और उस लड़के के साथ, मतलब उसके प्रेमी के साथ ही उसकी बड़ी धूमधाम से शादी होगी। हालांकि इस दौरान इस लड़की ने कई गाने, अच्छे गाने गाए, जो बहुत ही हिट हुए गाने। आज तक वो गाने मतलब रेडियो में, टीवी में और कैसेट वगैरह में, बार बदकौत कैसेट, सीडी में, सब में बजती रहती है। वो गाना इतना मशहूर हुआ और अधिकांश गाना ही लता मंगेशकर जी और हेमंत कुमार ने गाया, और हेमंत कुमार जी ने इस मूवी के संगीत दिया था। और इतनी मधुर संगीत इस पिक्चर की सबसे खासियत है। इस पिक्चर को, इस मूवी को चलाने के लिए इसके गाना ही सबसे प्लस पॉइंट थे। और इनके साथ उनकी शादी होगी और ये दोनों खुश रहने लगी। मेरा कहानी आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसे लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा हिंदी का ज्ञान कम जो है, मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ, इसलिए भाषा की त्रुटि के लिए मुझे माफ़ कर देना। धन्यवाद।